जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों वो है ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। डियर, ज्योग्राफी दो शब्दों के मेल से बना है। ज्योग्राफी दो शब्दों के मेल से बना है। फर्स्ट है जियो और दूसरा है ग्राफी। दोस्तों फर्स्ट है जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जिसे हम अर्थ बोलते हैं। ये जो क्लास चलेगा दोस्तों, इस क्लास में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को यूज करेंगे दोस्तों, और दोनों भाषा में होगा। आप किसी भी बोर्ड के हो, आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हो सभी में आपका ये उपयोगी साबित होगा दोस्तों। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, जिसे हम पृथ्वी बोलते हैं, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, जिसे हम स्टडी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी दो शब्दों के मेल से बना है। पहला जियो, दूसरा ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जिसे हम अर्थ बोलते हैं, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, जिसे हम अंग्रेजी में स्टडी बोलते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। आइए अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये ज्योग्राफी शब्द दिया था, ये जो शब्द दिया था सबसे पहले वो दिया था इरेटोस्थनीज ने। कौन दिया था? इरेटोस्थनीज। इस शब्द को सर्वप्रथम दिया था, ज्योग्राफी शब्द को सर्वप्रथम दिया था इरेटोस्थनीज। आइए देखते हैं दोस्तों। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, या ज्योग्राफी शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने। इसीलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी जो बोलते हैं, इसीलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी जो बोलते हैं उसे बोलते हैं इरेटोस्थनीज को। किसे बोलते हैं? इरेटोस्थनीज को। याद रखिएगा दोस्तों, फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज को बोलते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इसने ज्योग्राफी शब्द को दिया था। अब आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द को किसने दिया था? दोस्तों इरेटोस्थनीज ने। इसे हम अंग्रेजी में इस तरह से लिखते हैं इरेटोस्थनीज। तो आपसे कोई पूछेगा फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो बोलिएगा इरेटोस्थनीज। फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप यहां तक समझ गए होंगे। आइए थोड़ा इससे आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। ज्योग्राफी को एकदम बेसिक से हम पढ़ाएंगे दोस्तों। आइए देखते हैं। धरती है, धरती यानी पृथ्वी पे भारत की स्थिति का पता लगाएंगे। जब भारत की स्थिति का पता चल जाएगा फिर हम भारत को पढ़ाएंगे दोस्तों। सबसे पहले ग्लोब पे, अगर आप ग्लोब पे देखते होंगे या किसी मैप में देखते होंगे, जब स्पेशली जब आप ग्लोब को ध्यान से देखते होंगे तो दोस्तों यहाँ पे ग्लोब को एक लाइन से डिवाइड किया गया है, जो इस तरह से खींची गया है दोस्तों ग्लोब पे। इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री
अक्षांश रेखा क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त, क्या बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप भारत की स्थिति के बारे में जान जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो है इसे हमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम दिया गया है दोस्तों। तो ये क्या हो गया? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे हम अक्षांश रेखा को अंग्रेजी में हम लेटिट्यूड बोलते हैं दोस्तों। अक्षांश रेखा को अंग्रेजी में हम लेटिट्यूड बोलते हैं दोस्तों। लाइन्स, लेटिट्यूड लाइन्स। दोस्तों ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इनका कई सारा नाम है। जैसे फर्स्ट बार इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भूमध्य रेखा क्या है और विषुवत रेखा क्या है, तो आप आराम से बताइएगा और इजीली बताइएगा कि ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। दोस्तों ये जो भूमध्य रेखा है इसे हम विषुवत रेखा ही बोलते हैं। फ्रेंड्स, विषुवत रेखा को अंग्रेजी में एक नाम दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। और आपको यहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं इस चीज को ऊपर लिखता हूं दोस्तों। विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में इक्वेटर बोला गया। इक्वेटर बोला गया। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में क्या बोला गया है? इक्वेटर बोला गया है। क्या बोला गया है? इक्वेटर। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर किसे बोलते हैं, तो बोलिएगा ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर बोलते हैं। दोस्तों आइए थोड़ा इससे आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, जो भारत की जो स्थिति है, क्योंकि दोस्तों ये जो लाइन आप देख रहे हो अभी ग्लोब पे, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है गोल है, पूर्णतः गोल नहीं है लेकिन गोल ही है। इसको समझने के लिए हम इस शेप में इसको दोस्तों इस विषुवत रेखा के जो ऊपर का भाग है इसे हम नॉर्थ बोलते हैं, और विषुवत रेखा की जो नीचे की भाग है इसे हम साउथ बोलते हैं दोस्तों। और इस साइड को बोलते हैं ईस्ट और इस साइड को बोलते हैं वेस्ट। आप जानते होंगे फ्रेंड्स। तो विषुवत रेखा के ऊपर के भाग को हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। विषुवत रेखा के ऊपर के भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। चूंकि ये पृथ्वी गोलार्ध इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो पृथ्वी है एक गोल शेप में है, तो जो गोला का जो आधा होगा उसे गोलार्ध बोलेंगे। इसे दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं हेमी एस्फीयर। दोस्तों इसे हम बोलेंगे हेमी एस्फीयर, यानी नॉर्दर्न हेमी एस्फीयर। क्या बोलेंगे? नॉर्थ हेमी एस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हम, क्योंकि ये गोल शेप में है और ये रेखा इस गोल शेप को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। तो जो विषुवत रेखा के यानी इक्वेटर के ऊपर की जो भाग है उसे हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसे हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों विषुवत रेखा के यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के
जो नीचे की भाग है, जो नीचे का पार्ट है, उसे दोस्तों हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। इसे हम दोस्तों अंग्रेजी में बोलेंगे साउथ हेमिस्फीयर। फ्रेंड्स, विषुवत रेखा के ऊपर के भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, और विषुवत रेखा के नीचे के भाग को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे साउथ हेमिस्फीयर। दोस्तों, गोलार्ध इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये गोल शेप में है। जब गोला को आधा करेंगे तो गोलार्ध कहलाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स अब ये समझ गए होंगे। तो दोस्तों, जो हमारा इंडिया है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे है। जो इंडिया की मैप है फ्रेंड्स, जिसे आप पढ़े होंगे, जो हमारा मैप है इंडिया, वो इस जगह पे है। कहाँ पे है? इस जगह पे है। जो ग्लोब पे भारत अवस्थित है वो इस जगह पे है। तो अब आपसे बोलेगा डायरेक्ट कि भारत कौन से गोलार्ध में है, तो आप क्या बोलिएगा? उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि ये लाइन इक्वेटर है दोस्तों। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को, ग्लोब को दो भागों में बांटता है। दोस्तों फ्रेंड्स, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसे काल्पनिक रेखा बोलते हैं। दोस्तों, ये कल्पना किया गया है। ये पृथ्वी पर इस तरह का कोई लाइन आपको एक्चुअल में नहीं मिलेगा, ये मैप पे या ग्लोब पे मिलेगा। दोस्तों, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसे हम काल्पनिक रेखा बोलते हैं। दोस्तों, इसे इमेजिन किया गया है। अब दोस्तों देखते हैं, अब जैसे इस लोकेशन पे दिख रहा है दोस्तों, इस फिगर में इंडिया की जो स्थिति है फ्रेंड्स, वो कहाँ है? इस लाइन से ऊपर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है। दोस्तों, अब इतना समझ गए हैं, तो आइए थोड़ा इससे आगे चलते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि ग्लोब पे आपको कुछ इस तरह का लाइन भी दिखा गया होगा। इस तरह का लाइन दिखा गया होगा, आपको ग्लोब पर देखे होंगे। इस लाइन को बोलते हैं फ्रेंड्स, जो इस गोला को आधा आधा भाग कर दे, यानी पूरी आधा भाग में बांट दे। अगर हम इस लाइन को थोड़ा देर के लिए नहीं देखे, तो पूरे इसको मिटा दे, तो आपको ये गोला को आधा इस साइड बांट रहा है, आधा इधर बांट रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइन है इसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो लाइन है दोस्तों, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं, इस लाइन को फ्रेंड्स बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। फ्रेंड्स, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या लॉन्गिट्यूड है? क्या है? लॉन्गिट्यूड है। इस रेखा को बोलेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के लेफ्ट साइड में यानी वेस्ट में इसको बोलेंगे दोस्तों ये हो गया पश्चिमी देशांतर, और इसको बोलेंगे दोस्तों पूर्वी देशांतर। चूंकि ये दो भागों में डिवाइड कर रहा है दोस्तों, तो इसके लेफ्ट साइड को बोलेंगे पश्चिमी वेस्ट। और जैसे आप जानते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दाहिने साइड को ईस्ट बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलेंगे पूर्वी दोस्तों। अब आइए जानते हैं हम भारत का स्थिति कहाँ है दोस्तों। तो हम देख रहे हैं जो भारत की स्थिति है फ्रेंड, इससे पहले एक बात और, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे हम अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं, हिंदी में 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। फ्रेंड्स 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान यामयोत्तर रेखा भी बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रधान
याम्योत्तर रेखा भी बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान याम्योत्तर रेखा भी बोलते हैं या प्रधान माध्याह्न रेखा भी बोलते हैं दोस्तों अब आइए देखते हैं कि भारत का जो स्थिति है वो कहाँ है दोस्तों। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि इस विषुवत रेखा से भारत की स्थिति कहाँ था, ऊपर यानी नॉर्थ साइड में, और इस जो देशांतर रेखा से भारत की स्थिति कहाँ है, ईस्ट में है। क्योंकि इधर रहता तो वेस्ट में आता, क्योंकि इस लाइन से इस साइड है, ये हो गया ईस्ट दोस्तों। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि ग्लोब पर या धरती पर, ग्लोब पर या पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है दोस्तों, भारत कहाँ अवस्थित है, तो आप क्या बोलिएगा, ग्लोब पर भारत का जो स्थिति है दोस्तों वो क्या हो गया, नॉर्थ और ईस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गया दोस्तों। ये हो गया इस साइड की रेखा नॉर्थ में हो गया उत्तरी गोलार्ध में, और इस पूर्वी हो गया दोस्तों। तो क्या बोलेंगे, भारत की जो स्थिति है दोस्तों ग्लोब पर वो उत्तर पूर्व है। क्या है, उत्तर पूर्व, क्या है, उत्तर और पूर्व साइड में है। अगर यही स्थिति यहाँ पे रहती, मान लो कुछ देश यहाँ पे है, तो इसे क्या बोलेंगे, उत्तर और पश्चिम। कि कोई देश विषुवत रेखा के नीचे होगा उसे हम बोलेंगे क्या, दक्षिण और पूर्व। और इससे है, लेकिन भारत, अपना जो भारत है दोस्तों वो इस जगह पे है, इसी से हम बोलेंगे। तो आप लोग पूछते हैं, एग्जाम में कहीं आता है कि भारत की ग्लोब पर स्थिति क्या है, भारत किस दिशा में स्थित है, तो बोलिएगा उत्तर और पूरब में, उत्तर और पूरब में भारत की स्थिति है दोस्तों। अब आप कभी नहीं भूलिएगा, ये आपको मैं मैप के सहारे दिखा दिया हूँ कि भारत की जो स्थिति है फ्रेंड वो किस जगह पे है, उत्तर और पूरब में। फ्रेंड्स जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो, ये जो इक्वेटर है, जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटता है, यहाँ आप नक्शा में देख रहे होंगे, इस फिगर में देख रहे होंगे कि भारत जो है इस विषुवत रेखा के कुछ ऊपर है। आप समझ रहे होंगे, भारत जो है इस विषुवत रेखा से कुछ ऊपर है। तो दोस्तों भारत की जो विषुवत रेखा से जो दूरी है दोस्तों, भारत की इस इक्वेटर से जो दूरी है, यानी भारत विषुवत रेखा से जो दूर है वो कितना किलोमीटर है, ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। आप इसे याद रखिएगा, भारत की जो दूरी है विषुवत रेखा से वो 876 किलोमीटर है दोस्तों। इसे आप ध्यान रखिएगा, यानी भारत 0 डिग्री अक्षांश रेखा से या इक्वेटर से या भूमध्य रेखा से या फिर आप बोलेंगे विषुवत रेखा से कितना किलोमीटर दोस्तों दूर है दोस्तों, तो बोलिएगा 876 किलोमीटर दूर है। अब आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। आइए आप समझते हैं इससे थोड़ा आगे। फ्रेंड्स मैं आपको एकदम, फ्रेंड्स टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, 7 है दोस्तों, यानी 7 महाद्वीप है। कितने हैं, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 महाद्वीप है दोस्तों। जिसमें हम, जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं वो है एशिया, फ्रेंड्स हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। आपसे अगर पूछेगा सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो क्या है, एशिया। क्या बोलिएगा, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। तो दोस्तों जो भारत की स्थिति है एशिया महाद्वीप में वो कहाँ है, सबसे साउथ में है दोस्तों। यानी आपसे कोई पूछेगा कि भारत एशिया में किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, भारत एशिया महाद्वीप में भारत का जो स्थिति है फ्रेंड कहाँ है, दक्षिण में। से याद रखिएगा, भारत कहाँ स्थित है एशिया में, दक्षिण में स्थित है। यानी 7 कॉन्टिनेंट है जिसमें एशिया है कॉन्टिनेंट,
हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं दोस्तों। तो एशिया कॉन्टिनेंट में भारत की स्थिति कहाँ है? तो दक्षिण में है। हम लोग दक्षिण एशिया में है दोस्तों, यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। मान लो दोस्तों ये एशिया महादेश का नक्शा है, मान लेते हैं। तो हमारा जो भारत स्थित होगा दोस्तों वो इस डायरेक्शन में, इस जगह पे है दोस्तों। कहाँ है? इस जगह पे है, यानी एशिया महादेश के दक्षिण में इंडिया स्थित है। अब आपसे कोई पूछेगा कि एशिया महाद्वीप में जो भारत है वो किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, उसकी स्थिति क्या है? बोलिएगा दक्षिण में है। लेकिन जब ग्लोब पे पूछेगा कि ग्लोब पे भारत की स्थिति क्या है, तो आप बोलिएगा उत्तर और पूरब में। कहाँ? उत्तर और पूरब में। इस कोना में था ना, उत्तर और पूरब में था दोस्तों स्थिति। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप ये समझ गए होंगे। आइए थोड़ा इससे आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, जो अपना भारत है आप लोग इंडिया का जो है मैप बनाना जरूर सीख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत कम आपको आने वाला है। ये उतना अच्छा से नहीं बना, फिर भी आपको समझाने के लिए ठीक है दोस्तों, इससे आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। आप इंडिया के मैप बनाना जरूर सीख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत काम आता है, बहुत काम आएगा आपको। फ्रेंड्स, ये हो गया ना। अब हम लोग इंडिया में आते हैं। ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। दोस्तों जो हमारा भारत है, भारत जो है दोस्तों वो 3 साइड से पानी से ढका हुआ दोस्तों, पानी से घिरा हुआ है। जैसे मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं दोस्तों। ये जो एरिया है भारत का, ये जो एरिया है भारत का, ये पूरा पानी वाला जगह है दोस्तों। यहाँ क्या है? पूरा पानी है, यानी भारत को पूरब से ही पानी घेर रखा है, दक्षिण से ही पानी घेर रखा है और पश्चिम से ही पानी घेर रखा है। फ्रेंड्स, इंडिया को 3 तरफ से महासागर सागर घेर रखा है, यानी पानी से घिरा हुआ है। तो आइए समझते दोस्तों, इस साइड में कौन सी है, नीचे कौन सी है और इस साइड में कौन सी है। आइए देखते हैं दोस्तों। इधर जो है वो है BOB। क्या है दोस्तों? BOB जो पूरब में है, भारत के पूरब में है। BOB क्या है? इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। इसे याद रखें दोस्तों, यानी पूरब में बंगाल की खाड़ी, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है फ्रेंड्स। इसे याद रखिएगा। BOB शॉर्ट पार्ट में बोलते हैं बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जिसे बोलते हैं दोस्तों। तो पूरब में क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी दोस्तों। इसके दक्षिण में, यानी भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद ओशन है दोस्तों, यानी हिंद महासागर है दोस्तों। क्या है? हिंद महासागर। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हिंद महासागर। दोस्तों भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। पूरब में क्या है? बे ऑफ बंगाल दोस्तों। और पश्चिम में क्या है? अरबिक सागर। क्या है दोस्तों? अरब सागर। अरब सागर क्या है फ्रेंड्स? अरब सागर, जिसे हम बोलते हैं अरेबिक सी। फ्रेंड्स, भारत जो 3 साइड पानी से घिरा हुआ है, उसमें जो पूरब साइड में है दोस्तों वो है BOB, जिसे हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, जिसे हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं दोस्तों। दक्षिण में हो गया हिंद महासागर, यानी हिंद इंडियन ओशन या हिंद महासागर बोले दोस्तों, हिंद ओशन। और जो पूरब पश्चिम में हो गया दोस्तों हो गया अरेबिक सी, यानी अरब सागर। दोस्तों ये जो BOB है और ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है। अरब सागर
और ये बंगाल की खाड़ी दोस्तों ये हिंद महासागर के दो पार्ट है दोस्तों। ये हिंद महासागर की समझने के लिए बोलते तो दोस्तों ये हिंद महासागर की ही बच्चे हैं, हिंद महासागर के बच्चे हैं, यानी पार्ट है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोस्तों। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो भारत को दो साइड पे घेर रखा है वो हिंद महासागर की पार्ट है, यानी बच्चे हैं दोस्तों। आइए अब थोड़ा इससे आगे समझते हैं। फ्रेंड्स ये जो क्लास है बहुत ही बेसिक से है दोस्तों, अच्छा से देखिएगा, एक बार में समझ में आएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा और आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा दोस्तों। फ्रेंड्स आइए सबसे पहले समझते हैं कि भारत की जो है एरिया कितना है। भारत तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत की लंबाई यानी यहां से लेकर इस जगह से लेकर और इस जगह की लंबाई कितनी है और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है दोस्तों, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक की लंबाई कितनी है और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों नॉर्थ से साउथ तक की जो लंबाई है दोस्तों वो है 3214 किलोमीटर। क्या है 3214 किलोमीटर और इससे वेस्ट तक की जो लंबाई है दोस्तों वो है 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों 2933 किलोमीटर जो लंबाई है पूरब से पश्चिम है भारत की लंबाई और दोस्तों इधर से उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। फ्रेंड सबसे जो ऊपरी भाग है दोस्तों, सबसे जो ऊपरी भाग है जिसे हम उत्तर बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों लद्दाख है। दोस्तों सबसे ऊपरी भाग में कौन है लद्दाख। जम्मू कश्मीर था लोग दोस्तों स्टेट, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेट में ना गिनते हुए यूनियन टेरिटरी में गिन गए दोस्तों। तो दोस्तों अब जो सबसे टॉप पे है वो लद्दाख है दोस्तों। इस साइड की जो है दोस्तों वो है गुजरात। और फ्रेंड्स सबसे साउथ में है दोस्तों वो है तमिलनाडु, इसे हम TN से इंडिकेट करेंगे दोस्तों तमिलनाडु। और इस साइड में दोस्तों AP यानी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों AP है आपको यहाँ भी मिलेगा, उसे हम बोलेंगे आंध्र प्रदेश। दोस्तों जब ईस्ट में जाएंगे तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दोनों फ्रेंड्स नॉर्थ से लेके साउथ तक की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई है भारत को है 2933 किलोमीटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप ये समझ गए होंगे। आइए अब समझते हैं जो भारत की क्षेत्रफल क्या है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, यानी इंडिया की एरिया कितना है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत का जो एरिया है क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों जब हम क्षेत्रफल लिखेंगे तो या तो हम उसे किलोमीटर स्क्वायर में लिखेंगे नहीं तो मीटर स्क्वायर में लिखेंगे दोस्तों। इकाई कुछ भी हो दोस्तों, यूनिट कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन उसे हम स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई रहता है दोस्तों तो 2 आएगा, इससे हम स्क्वायर में लिखेंगे। 32,87,263 किलोमीटर दोस्तों किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्या है क्षेत्रफल है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का जो विश्व में
विश्व में स्थान है दोस्तों वो है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है दोस्तों वो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है अकॉर्डिंग टू एरिया। तो दोस्तों भारत की जो स्थान है वो दोस्तों 7वां है। तो दोस्तों भारत से पहले भी 6 ऐसे देश हैं जिसका क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है। तो आइए दोस्तों इसको अच्छा से समझते हैं। इसे हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं दोस्तों। क्योंकि एरिया की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां रैंक है दोस्तों, 7वां स्थान है दोस्तों। तो दोस्तों इससे जो पहले 6 है उसे आप देखिएगा दोस्तों। इसे तैयार करिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। रुक, चीन, अब आया भारत। इस सेंटेंस को दोस्तों याद रखिएगा। रुक, चीन, अब आया भारत। दोस्तों जो भारत का स्थान है 7वां, इससे जो 6 बड़े पहले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से है दोस्तों वो कौन कौन है? तो पहला रूस से रूस हो जाएगा दोस्तों, क से कनाडा हो जाएगा, च से चीन हो जाएगा, चीन से चीन, ध्यान रखिएगा दोस्तों। र से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, अ से अमेरिका, जिसे हम यूएस भी बोलते हैं दोस्तों, ब से ब्राजील, आया से दोस्तों यहाँ ऑस्ट्रेलिया लेंगे दोस्तों, याद रखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों उसके बाद अपना भारत है दोस्तों, उसके बाद भारत हो गया दोस्तों। और तो दोस्तों 8वां स्थान पे है, उसे भी आप याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां स्थान पे कौन सा देश आता है दोस्तों? वो है अर्जेंटीना। इसे दोस्तों याद रखिएगा। पहला हो गया दोस्तों रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राजील, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत और 8वां अर्जेंटीना दोस्तों। अब आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा देश कौन है? तो क्या बोलिएगा? अमेरिका। 5वां बड़ा देश कौन है दोस्तों? तो क्या बोलिएगा? ब्राजील। 6वां बड़ा कौन सा देश है दोस्तों? क्या बोलिएगा? ऑस्ट्रेलिया। पहला पे कौन है? तो रूस। कनाडा कौन सा स्थान पे दोस्तों? दूसरा पे। बोलेगा 7वां पे कौन है? तो भारत। और 8वां पे कौन है? तो अर्जेंटीना। दोस्तों इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक पे ऐसे याद रखिएगा दोस्तों। रुक, चीन, अब आया भारत, एक सेंटेंस है तो ट्रिक है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। रुक, चीन, अब आया भारत। इससे दोस्तों आपको 7 क्षेत्रफल से दृष्टि से सबसे बड़े जो देश हैं विश्व में वो आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं अब ये आप समझ गए होंगे। 8वां में दोस्तों कौन है? अर्जेंटीना। आइए दोस्तों थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा जो एरिया है, क्षेत्रफल है दोस्तों, वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यानी उसमें रैंक कितना है दोस्तों? 7वां है जिसमें हमारा रैंक। दोस्तों ये जो धरती है, ग्लोब है, विश्व है, इसके हमारा क्योंकि एरिया में 7वां रैंक है दोस्तों और एरिया में ये है, तो मैं दोस्तों हमने कितने धरती को, कितने जमीन को इंडिया ने ऑक्युपाई कर रखा है दोस्तों? वो कितने परसेंट धरती को भारत के हिस्से में आता है दोस्तों? तो बोलिएगा, कोई पूछेगा आपसे। 2.4%। कितना है? 2.4%। दोस्तों इंडिया ने विश्व के धरती को, विश्व में 2.4% धरती पे भारत की स्थिति है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों जनसंख्या इतना है, हमने इन जनसंख्या को रहने के लिए क्षेत्रफल इतना है
और इस क्षेत्रफल को रहने के लिए धरती हम लोग जमीन हम लोग के पास है वो पूरे दुनिया का दोस्तों 2.4% ही है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में पूरी दुनिया का धरती का कितना परसेंट हिस्सा है तो 2.4%, इसे आप याद रखिएगा। और भारत का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, इसे आप याद रखिए, जो विश्व में 7th रैंक लाता है दोस्तों, 7वां स्थान है भारत का। अब आइए दोस्तों समझते हैं भारत की जनसंख्या क्या है दोस्तों। अब हम जनसंख्या के ऊपर चर्चा करेंगे। जो भारत की जनसंख्या है दोस्तों वो 2011 में 121 करोड़ था दोस्तों। कितना था 121 करोड़ दोस्तों। 2011 में हम लोग चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश थे दोस्तों। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश थे। लेकिन दोस्तों अभी जो सिचुएशन है दोस्तों वो यूएन यूनाइटेड नेशन के एक डिपार्टमेंट है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं विश्व, क्योंकि दोस्तों 21 में जनगणना नहीं हो पाया है क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों यूएनए के विश्व जनसंख्या यूएनए के विश्व जनसंख्या डैश बोर्ड के अनुसार, यूएनए के एक संगठन है दोस्तों, विश्व जनसंख्या डैश बोर्ड के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है दोस्तों, जो भारत की जनसंख्या है वो दोस्तों 1 करोड़ के आसपास है दोस्तों। 142 करोड़ के आसपास है दोस्तों। हम लोग 2011 में 121 करोड़ के आसपास थे और दोस्तों अभी का जो स्थिति है वो 142 करोड़ और समथिंग कुछ है दोस्तों, यानी इसके आसपास हमारा जनसंख्या है। तो दोस्तों करंट सिनेरियो में, करंट सिचुएशन में हम लोग दोस्तों चीन को पछाड़ के भारत नंबर 1 आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों। और दूसरा पे चीन है दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग। यूएनए की एक डिपार्टमेंट है दोस्तों, एजेंसी दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड के अनुसार, विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड के अनुसार भारत की जनसंख्या दोस्तों 142 करोड़ से ऊपर का है दोस्तों, इसके आसपास का है दोस्तों। इस सिनेरियो में दोस्तों भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया दोस्तों। चीन को पीछे छोड़ दिया दोस्तों जनसंख्या के अकॉर्डिंग।